शिवानंद जय मल्लिकार्जुन। मैं बात कर रही हूँ श्री शैल्य पर्वत से। यहाँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग विराजते हैं, तो इनके दर्शन मात्र से ही हमें महाफल की प्राप्ति होती है। इस बात का प्रमाण हमें श्रीपाद श्री वल्लभ चरित अमृत से मिलता है। इसमें इसकी दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें दत्तात्रेय भगवान विराजते हैं। तो इसमें एक कथा मिलती है। यह कथा हमें गुरुचरित्र से प्राप्त होती है। तो इसमें एक तंतुक नामक भक्त होता है, तो उसे श्री शैल्य पर्वत ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आने की इच्छा होती है, लेकिन वह आ नहीं पाता। उसी आश्रम में से उसके साथी 15 दिन पहले श्री शैल्य पर्वत पर दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन दत्त भगवान उस तंतुक नामक भक्त को कहते हैं कि तू मेरे चरण स्पर्श कर। चरण स्पर्श कर, तो वो उनके दत्तात्रेय भगवान के चरण स्पर्श करता है। तो उसको एक ही क्षण में वह श्री शैल्य पर्वत पर आते हैं। वे दोनों एक ही क्षण में श्री शैल्य पर्वत आते हैं, यानी कि यहीं पर वे दोनों आते हैं। तो दत्तात्रेय भगवान उस तंतुक नामक भक्त को कहते हैं कि तू अंदर चला जा दर्शन के लिए। तो वह अंदर चला जाता है और दर्शन करने के लिए वह अंदर जाता है। तो उसके ज्योतिर्लिंग में दत्तात्रेय भगवान दिखाई देते हैं। तो यह दर्शन करके वह तंतुक नामक भक्त फिर दत्तात्रेय भगवान के पास आता है। तो दत्त भगवान को देखकर वो कहता है कि आप अंदर भी आप ही हो और बाहर भी आप ही हो। और श्रीपाद श्री वल्लभ चरित अमृत में दत्त भगवान कहते हैं कि तू जो भी कुल देवता की हो, किसी देवी देवताओं की या गुरु की सेवा करता है, वह मुझे ही प्राप्त होती है। इस बात का स्पष्ट रूप से दत्तात्रेय भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। और पास में ही करदली वन आता है। इसमें हमें इस करदली वन में नरसिंह सरस्वती, गाणगापुर के दत्त नरसिंह सरस्वती गुप्त अदृश्य होते हैं और अक्कलकोट स्वामी समर्थ वहीं प्रकट होते हैं। तो दत्तात्रेय भगवान के श्रीपाद श्री वल्लभ चरित अमृत में दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मेरा पहला अवतार पिठापुरम श्रीपाद श्री वल्लभ होगा, दूसरा अवतार नरसिंह सरस्वती गाणगापुर के दत्त होगा और तीसरा अक्कलकोट स्वामी समर्थ होगा। तो अक्कलकोट स्वामी समर्थ होगा। धन्यवाद। श्रीपाद श्री वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबर।